आज प्रातःकाल की प्रभात में दीपावली की प्रथम किरण में हम अपनी ओर लौट चले, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपने जगमगाते दशम द्वार में, अपने महासूर्य रूपी अस्तित्व में लौटते चले आए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना उद्घाटित हो जाता है। मेडिटेशन में करना कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट। आपने केवल अवेकन रहना है, जागे जागे रहना है। जैसे बाहर की ओर रहते हो ऐसे भीतर की ओर स्वाभाविक रूप में वही देखना है जो हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई किसी प्रकार का भी प्रयास यत्न नहीं करना। अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। आकाश के नीचे बैठ करके तुम अपने भीतर के आकाश में थोड़ी उडारी मारने लायक हो जाना। भीतर के आकाश को भी उसी तरह जगमगाना जैसे रोज प्रातःकाल बाहर का आकाश जगमगाता है। भीतर का तेरे हाथ में है, भीतर की प्रकृति सारी तेरे हाथ में है। जब तो चाहे क्या करे महाराज, मन नहीं लगता। हमने मन को लगाना नहीं, बहुत लगा के देख लिया, जन्मों जन्मों से लगाते चले आए, लगा तो नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़िए, मन को लगाना नहीं और हमने मन के साथ लगना नहीं। न लगना है मन के साथ, न मन को लगाने की कोशिश करना। तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, स्वाभाविक रूप में तुम एकमात्र साक्षी हो, दृष्टा हो। आप अपने स्वभाव में लौटते चले आना। आप माइंड से हटना। माइंड इज ए मैटर, तेरे बिना जी नहीं सकता, वो कहीं जाने वाला नहीं। एक बार तो उससे हटके देख, वो तेरे अनुसार चलेगा। जैसा तू चाहता है ना कि माइंड मेरे अनुसार रहे, मेरे अनुकूल रहे, ये वैसा हो जाएगा जब तू अपनी सुरती संभालेगा, अपने स्वभाव में लौटेगा, जब तू स्वयं जागेगा, इस बात को रियलाइज करेगा कि यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर, यू आर ए सीयर ऑफ इट। यू आर नॉट ए माइंड। आपका अपना स्वभाव है, माइंड का अपना स्वभाव है। आप माइंड को तनिक मात्र भी अपना मास्टर नहीं होने देना। आज तक माइंड ही हमें चला रहा है। अब दीपावली का परम उत्सव हमको अपने अनुसार चलने का अस्तित्व प्रदान करे, दिशा प्रदान करे। हम सच्चिदानंद स्वरूप अपने स्वभाव में रहते हुए मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी को अपने अनुसार चलाने वाले हो जाएं। आप इसको मुश्किल न समझना, इट्स वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा ये आसान है। इतना कोई कर्म दुनिया का आसान नहीं जितना ये है। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण हो जाना। कितने कॉम्प्लिकेटेड माइंड हो आप देख लेना, कितना जटिल हो, कितने विचारों के चारों ओर फैले हुए जाल में फंसे हो। कितना सहज अप्रोच है, लगती कठिन है किंतु बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना, करना ही कुछ नहीं। बाहर के शिखरों को पाने के लिए दिन रात दौड़ना पड़ता है, दिन रात करना पड़ता है, दिन रात मरना पड़ता है बाहर के शिखरों के लिए। और भीतर के इस महानतम शिखर को पाने के लिए कुछ करना नहीं, केवल अपने स्वभाव की याद, स्मृति वापिस लौटा लेना। जो जो हम भूले हैं उसे वापिस लौटा लेना। अपने आप को भूले हैं, बाहर की दुनिया को थोड़ा सा भूल जाते हो, कितनी चिंता करते हो। अपने आप को हम जन्मों जन्मों से भूले हैं।
कभी किसी प्रकार की फिक्र ना उठी, कभी किसी प्रकार की भी याद ना उठी अपने अस्तित्व की, अपने शिखरों की, जिसके लिए करना ही कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा सिंसियर हो जाना अपने प्रति। ये सिंसारिटी, ये ऑनेस्टी, अपने आप को उपलब्ध कर लेने की एकमात्र प्यास, थर्स्ट, हंगर, अपने आप से मुलाकात की, मिलने की, अपने अंधेरों को विदा करके अपने अस्तित्व में एक हो जाने की, अपनी एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध कर लेने की, अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वभाव को जगमगाने की ये प्यास, ये प्रायोरिटी भीतर की ओर प्रवाहित कर लेना। जागे जागे देखते रहना, करना कुछ नहीं, लगातार देखते रहना भीतर की गति को अधिक से अधिक आज सुरती कमाना, अपनी ज्योत, अपना दीप जलाना अधिक से अधिक अपनी सुरती में। यही है सेलिब्रेशन, वास्तविक दीपावली। पूर्ण होश भीतर हो, बाहर जोशे जनू होकर के उतरना, पूरे जोश के साथ बाहर उतरना, परंतु सर्वप्रथम होश पूर्ण हो जाना। आज भगवान राम भी यही इशारा कर रहा है, सबको यही इशारा कर रहे हैं, जोश और होश का समन्वित रूप बनना। जोश और होश दोनों एक मात्र, साथ साथ सिंथेसिस हो, दोनों का समन्वित रूप हो। भीतर की होश गंवाना नहीं, बाहर के जोशो जनू में भीतर की होश ना गुम हो जाए। मेडिटेशन आपको मास्टर बनाने पर तुली है, ये आपको माइंड का मास्टर बनाने के लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर के उतरी है। दीपावली पर आप अपने भीतर को अनुभव कर लेना, अपने अंधेरे दूर करना। बाहर की अमावस में दीपावली, ठीक उसी तरह भीतर की अमावस में दीपावली। सर्वप्रथम भीतर, फिर बाहर। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, आप स्वयं अनुभव करना, माइंड के साथ जा रहे हो या मास्टर के साथ। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। दीपावली पुकार के कहती है, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, अंधेरी है मन के दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है।
जीवन सफर एक अंधा सफर है, अज्ञात का, अननोन का है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, भटकने का डर है। मन के साथ लगते ही बहकना शुरू हो जाता है, मन के साथ लगते ही भटकाव शुरू हो जाता है। माइंड डज नॉट लाइक योर इनर जर्नी, माइंड डज नॉट लाइक योर मेडिटेशन, माइंड नो लॉन्गर रेडी फॉर कंप्रोमाइज। ये तो खुद ही मास्टर बन के रहना चाहता है। इसके साथ जुड़ाव, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ तादात्म्य है हमारी तमाम जीवन यात्रा को, जिंदगी के सफर को, अनमोल अद्वितीय सफर को रिजेक्ट कर देता है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है। एक बार लाइन से, पटरी से उतर गई ये जीवन की गाड़ी, बहुत मुश्किल संभलती है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है। अंधेरी है मन की, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। दीपावली तुझको ये महोत्सव तुझको जगानी है आया, तुझको तेरी याद दिलाने आया, तुझको जगमगाने आया, तुझको तेरी याद दिलाने आया। ये सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी सुरती एकमात्र जगाने आया। संभलता नहीं दिल किसी की संभाले, कहाँ जा रहा है। कभी कोई बहुत कीमती, बहुत अनमोल पदार्थ तुम्हारे हाथ लग जाता है तो उससे आप अधिक से अधिक फायदा उठाने में लग जाते हैं, लाभ उठाने में लग जाते हैं। परंतु मानव जन्म से बढ़कर के तो कोई अनमोल पदार्थ नहीं है। मानव जन्म से बढ़कर तो कोई दुनिया में
इससे ज़्यादा बड़ी संपदा नहीं है, इससे बड़ा धन नहीं है। सब कुछ मानव जन्म के लिए तो है, मानव के लिए तो है। मानव जन्म जैसी संपदा, मानव जन्म जैसा शिखर दुनिया में दूसरा कहाँ है। इस अवसर से बढ़कर के दुनिया में और क्या है। अगर इतनी अनमोल संपदा हाथ में लगी है तो इसको ऐसे अनमोल कीमत प्रदान करना, इसको ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे उपयोग करना, ऐसे सदुपयोगता में उतारना कि इससे अधिक से अधिक आप कमाई कर सको। वो कमाई क्या है? वो कमाई है एकमात्र मृत्यु से छुटकारा, वो कमाई है जन्म मरण से छुटकारा, वो कमाई है सच्चिदानंद स्वरूप होकर के जीना। परमात्मा की दी हुई इस संपदा को ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे इसका उपयोग करना कि स्वयं परमात्मा भी राजी हो जाए, स्वयं बाहें फैलाए तेरे द्वार पर, तुझे गले लगाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा इसको इस्तेमाल करना, ऐसा उपयोग करना, कहीं लाई लगना बनना, कहीं भेड़ चाल में न जाना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्यास लगन उत्कंठा है अपने भीतर की, अपने अस्तित्व को जगाने की, अपने आप में जगमगा करके जीने की, अपने मालिक से प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गाने की, अगर अपने हरिद्वार अर्थात अपने हृदय द्वार में विराजमान अपने प्रभु की गोदी में बैठने की ललक तुझको ध्रुव प्रहलाद की तरह है, तुझे नानक गोविंद की तरह है, तुझे बुद्ध महावीर की तरह है। अगर तुझे एक अच्छा इंसान बनकर के जीने की तमन्ना है, ना सही भगवान, एक अच्छा इंसान बनने की तमन्ना है, यही प्यास है, तो ये तुझे बाहर से नहीं मिलेगा। इस अनमोल पदार्थ को सही सही दिशा में लगाने से मिलेगा। ये कीमत है एकमात्र मिले हुए मानव जन्म की, अनमोल अद्वितीय मिले हुए इस अवसर की, जो एक बार हाथ से निकल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको वापस नहीं लौटा सकती। कोई पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा का शिखर इसको वापस नहीं लौटा सकता। बड़े से बड़े सिकंदर, बड़े से बड़े जूलियस सीजर, बड़े से बड़े मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी शिखर वापस पुनः अपनी बीती हुई जिंदगी जवानी को लुटा नहीं पाए और एकमात्र अंधेरों में, पश्चाताप के अंधेरों में रोते रोते गए, बिलखते गए। ये एक तरफ का पंख नहीं, दोनों तरफ का पंख लगा करके उड़ारी मारना तो मानव जन्म की कीमत पड़ जाए। दोनों पंख खुले हों तेरी तभी उड़ारी लगेगी। एक पंख से कभी उड़ारी नहीं लग सकती, और जिसने भीतर का पंख खोला उसका बाहर का पंख तो अपने आप खुलता चला जाता है, और जिसने केवल बाहर का ही पंख खोला है, भीतर के पंख की तरफ नहीं झांका है, वो इसको होपलेस कहता है, इम्पॉसिबल कहता है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म की बात करता है। वह बहुत कायर भीरू निर्बल दुर्बल, बाहर से बड़ा, अपने आप को डींग मार के चलने वाला, और भीतर कितना डरपोक कायर भीरू की अपनी ओर झांकने में भी कितनी कमजोरी, कितनी निर्बलता दुर्बलता दिखाता है। अपने को देखने में ही उसके पास साहस नहीं, हिम्मत नहीं। अपने को देखने में वो कितना गिड़गिड़ाता है। महाराज बहुत मुश्किल है, जो सहज है, सरल है, साधारण है, बहुत आसान है, वो इसे कितना कठिन लगता है, क्योंकि हम अपने आप से कितना दूर चले गए, भूल करके अपने आप को हम माइंड ही बन गए। हम केवल माइंड बन बन के जीते हैं। आज दीपावली हमको पुकार पुकार के ही इशारा कर रही है, तुम माइंड नहीं हो, यू आर एनलाइटेंड वन, यू आर सच्चिदानंद स्वरूप, यू आर एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लेस, यू आर समथिंग बियॉन्ड माइंड, यू आर ए मास्टर। दीपावली हमारा दिया बुझा जलाने आई, बुझा दिया जगमगाने आई, यही कह रही है। वो इंसान तेरी मंजिल भीतर है, बाहर नहीं। तो बाहर ढूंढता है मंजिल को,
इसीलिए तो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार बना है। मंजिल नहीं है बाहर, मंजिल भीतर है। हाँ, उसकी उपलब्धि के लिए बाहर कर्मशील होना, उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए तुम सत्कर्म की ओर चलना। उसी की उपलब्धि, सुरति की एकमात्र संपदा को पाने के लिए तुम ऐसा कोई सत्कर्म कमाना कि बाहर के तमाम कदम भी शुभ कर्म से लद जाएं। तेरा जीवन सदा सुखद, स्वस्थ, आनंदित होकर जिया जाए। मेंटल तल के ऊपर तो कभी भी अस्वस्थ ना होए। अगर मेंटल तल तेरा सदा स्वस्थ है तो फिजिकल तल तो सदा ही खुश रहेगा, सुखी रहेगा, सदा ही वह स्वस्थ रहेगा। अगर वो स्वस्थ ना भी हुआ तो सहनीय होगा। बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे, बड़े बड़े हिमालयाज के शिखरों जैसे दुख भी तेरा राई का एक रूप हो जाएगा। बहुत सहनीय हो जाएगा, इतना सहनीय कि आप हैरान रह जाओगी कि कितना बड़ा विल पावर का शिखर तेरे पास है जब तुम अपने स्वभाव में लौटोगे। ये कमाई करना, मानव जन्म जैसा पदार्थ दुनिया में दूसरा नहीं। इस पदार्थ से तो परमात्मा को, अपनी प्यास को खोज लेना, तलाश लेना। ये अवसर चूकना नहीं। थोड़े से श्वास भी कर हाथ लगे हैं, थोड़ा सा समय बचा है, हालांकि किसी को पता नहीं, तो बुढ़ापा ही कहता है थोड़े से श्वास। भला किसी बचपन को, किसी जवानी को क्या मालूम है कि अगला कदम जीवंत होगा या मरण में, या ये कहीं ना कहीं मौत के हाथ लग जाएगा। किसको मालूम, किसके पास गारंटी है? कहाँ सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी श्वासों की कहाँ है? किसके पास है? किसके पास है? अगले कदम का पता नहीं, अगले श्वास का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं। इतनी इनसिक्योरिटी में जीने वाला अपने आप को कितना सिक्योरिटी में रखना चाहता है। सिक्योरिटी बाहर से ढूंढता है, वो तो भीतर से होती है। दूसरों के द्वार से नहीं मिलती, अपने भीतर से मिलती है सिक्योरिटी। सांसों की सिक्योरिटी तेरे हाथ में आ सकती है। अपना जीवन सिक्योर रहे, अपने जीवन की सिक्योरिटी तेरे हाथ में हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे मिटा सके, जो तुझको किसी तरह से डावाडोल कर सके। ये इतना सहज, इतना सरल साधारण कर्म नहीं होता, क्योंकि दिशा नहीं, ड्यू टू इग्नोरेंस, हमें मालूम नहीं। पता हो तो क्यों ना इतना सहज कर्म क्यों ना करे कोई। जब तुम भीतर की राह पर उतरते हो तो फिर यही है, क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन उठाता है दीपावली का शिखर। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, कहाँ जा रहा है? अंधेरे हैं मन के दिया तो जला ले, फिर दीपावली मना ले। ओ दीपावली, आज दिवाली, दीपावली मना ले। तभी कह सकेगा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। क्या होठों से कह रहा है, कंठ से कह रहा है, जबान से कह रहा है हैप्पी हैप्पी दीपावली, और भीतर आना हैप्पी दीपावली। भीतर से गूंजे हैप्पी हैप्पी, अर्थात तेरा रोम रोम जरा जरा वाइब्रेशन से ओतप्रोत, एक्सटेसी से ओतप्रोत, जोश और होश का समन्वित रूप लेकर के जहाँ भी खड़ा होगा वहीं हैप्पी हैप्पी दीपावली, 12 मास 24 घंटे की। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा, ओ मनुआ, ओ मानव, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है,
ओ अहंकारी अभिमानी इगोइस्टिक इंसान, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। भूल गया अपने असली घर को, असली बंगले को, 10 स्टार बंगलों को, दशम द्वार को, आज्य चक्र को, उस राज सिंहासन को भूल गया तो जहाँ तेरी मालकियत के शिखर जगमगाते हैं। मालकियत बाहर आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। अगर मालकियत किसी के हाथ लगी तो अपने भीतर की लगी। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी तेरे बिहास्ट पे, तेरे आदेश पर, तेरे इशारे पर जगमगाता नूर नूर विराट होकर के तू जिएगा। जब तू अपनी दशम द्वार में, अपनी सुरती में, अपने एकमात्र आज्य चक्र के राज सिंहासन पर विराजमान होकर के अपने भीतर की मालकियत की बागडोर अपने हाथ में लेकर के चलेगा। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण, ज़्यादा किताबी ज्ञान में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस आंख भीतर लगाइए और ये मास्टरशिप प्राप्त कर लीजिए। ये है एकमात्र अंतिम सोपान, अंतिम चैप्टर, अंतिम स्टेप आपकी जीवन यात्रा का मेडिटेशन, जो तुम्हें डायरेक्ट मिल रही है। ये पुकार पुकार करके दीपावली की महत्ता को जताती हुई कह रही है, कभी ये भी सोचा, ओ इंसान, कभी सवाल उठाया, कभी क्वेश्चन उठाया, कभी ये जिज्ञासा अपने प्रति कभी उठी, कभी जगी, कभी ये प्यास उठी है, कभी ये सवाल उतरा है अपने समक्ष, अपनी और ये क्वेश्चन उठा है कभी। ओ इंसान, ओ मेरे मनवा, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है। किए थे जो वादे जन्म के समय, किए थे जो वादे गर्भ में किए थे, माँ के गर्भ में किए थे जो वादे वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू क्यों जा रहा है, तू क्यों जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा है तू।